Okay, now class 8. In this part 2, we will read to celebration of the children. ठीक है, वापस जब स्प्रिंग आ जाती है उसके गार्डन में कैसा क्या होता है, लेट्स सी. He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. जब वो अपने गार्डन से उतर के बाहर गया, जब उसने बर्ड का सॉन्ग सुना था, उसने एक सबसे सुंदर नज़ारा देखा कि उसकी जो वॉल थी उसमें एक छोटा सा होल हो गया था जिसमें से बच्चे निकल कर आए उसके गार्डन में और जाके बैठ गए ब्रांचेस पर. उसके जो गार्डन था उसमें जो पेड़ थे उसकी जो टहनियाँ थी उस पर बच्चे बैठे हुए थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. In every tree that he could see there were a little child. हर एक पेड़ में हर एक छोटा छोटा बच्चे बैठे हुए थे. And the trees were so glad to have the children back again that they covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. अब जब पेड़ ने देखा कि बच्चे वापस आ गए हैं और उनके ऊपर बैठ के खेल रहे हैं तो पेड़ भी इतने खुश हो गए कि वो खिल उठे और उनकी जो आर्म्स थी उन्होंने उसको वेव करा बच्चों के सिर के ऊपर. The birds are flying about and the twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing. यानी कि सारा कुछ वहाँ का जो सिनेरियो था वो सब चेंज हो गया. पेड़ जो थे वो they were dancing, बर्ड्स भी उड़ने लग गए थे, फ्लावर्स थे वो भी खिल गए थे और जो ग्रीन ग्रास थी वहाँ पे खुश थे एंड ऑल वर laughing. It was a lovely scene. बहुत ही सुंदर नज़ारा था. Only in one corner it was still winter. सिर्फ एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ अभी भी ठंड थी. It was the farthest corner of the garden. वो कौन सा था? गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था. And in it was standing a little boy. वहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. And he was wandering all राउंडेड क्राइंग बिटरली. और वो इतना छोटा सा था कि वो पेड़ पे के ब्रांचेस पे नहीं चढ़ पा रहा था और वो इधर उधर घूम रहा था रोता हुआ. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट. तो जहाँ वो बच्चा खड़ा हुआ था वहाँ अभी भी ठंड थी और जो वहाँ का जो पेड़ थे अभी भी उनमें बर्फ़ जमी हुई थी, स्नो थी, विंड थी जो ज़ोर ज़ोर से चल रही थी और वो छोटा बच्चा रोए जा रहा था because he could not climb the tree. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. जो पेड़ था वह उस बच्चे को बोला कि छोटे से बच्चे तुम इस पे चढ़ो. और उस पेड़ ने क्या करा, इतना नीचे झुक गया, उसने अपनी टहनियाँ को इतना नीचे झुका लिया कि ताकि वो बच्चा चढ़ सके. लेकिन वो बॉय चढ़ नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हो. As the giant's heart melted and as he looked out, how selfish I have been, he said, now I know why the spring would not come here. अब जाइंट को सारी स्टोरी समझ आ गई कि क्यों और किस वजह से उसके ही गार्डन में विंटर अभी भी थी और स्प्रिंग नहीं आई थी. तो जो जाइंट का जो हार्ट था वो मेल्ट हो गया, पिघल गया और उसने अपने आप से बात करी कि मैं कितना सेल्फिश मतलबी था. Now I know why. और मुझे अब पता चला कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आई. I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. कहता है अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. मैं उस छोटे से बच्चे को पेड़ के सबसे ऊपर टहनी पे बिठा दूंगा और ये जो मैंने दीवार बनाई है इसको मैं तोड़ दूंगा और ये जगह जो मेरा जो गार्डन है ये बच्चों की खेलने की जगह हमेशा ही रहेगी. He was really very sorry for what he had done. और उसको अपनी गलती में बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ. Now he was totally changed person. So he crept downstairs and opened the front door quietly, softly and went out into the garden. फिर वो धीरे से नीचे उतरा, उसने फ्रंट डोर खोला धीरे से और अपने गार्डन में गया. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. पर जैसे ही वो नीचे आता हुआ बच्चों को दिखा, बच्चे उसको देख के डर गए कि ये हमें मार देगा या हमें बहुत डांटेगा. तो सारे बच्चे भाग गए वहाँ से और उसका जो गार्डन था फिर से
विंटर वहाँ पर आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, वो जो छोटा सा बच्चा था वो ही नहीं भागा, फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, क्योंकि आंखों में उसके इतने आंसू थे कि उसको वो सेल्फिश जाइंट आता हुआ दिखा ही नहीं, इसलिए वो भाग ही नहीं सका। एंड द जाइंट stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. फिर उसने क्या करा, वो छोटे से बच्चे को, टाइनी से बच्चे को अपने हाथ में लिया जेंटली और उसको पेड़ पर बिठा दिया, सबसे ऊपर टहनी पे बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही उस बच्चे को बिठाया वो पेड़ फिर से खिल गया। एंड द बर्ड्स दोबारा से they came and sang on, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. फिर उसने, छोटे से बच्चे ने क्या करा, उसको गले लगाया सेल्फिश जाइंट को, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो कौन है, उसको किस करा क्योंकि उसने उसको सबसे ऊंची टहनी पे बिठा दिया था। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विकेट एनी लॉन्गर, और जब बाकी बच्चों ने भी देखा कि अब ये पहले की तरह गंदा नहीं है, तो सारे के सारे वापस दे केम रनिंग बैक विद देम, उसके बाद वापस आ गए खेलने के लिए, और स्प्रिंग भी वापस आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल। उसने फिर बोले अब ये तुम्हारा ही गार्डन है प्यारे बच्चों, उसने कुल्हाड़ी ली और वो दीवार को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock they found giant playing with the children in the garden beautiful than they had ever seen। और वहाँ पे जो लोग थे 12 बजे जो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो बच्चों के साथ जाइंट खेल रहा है, तो वो बहुत खुश हो गई। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। कहते हैं कि सारे दिन वो खेलते और शाम को वो उस जाइंट को बाय बाय कह के अपने घर चले जाते। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। फिर वो बच्चों से कहता है कि वो छोटा सा बॉय जो था, वो तुम्हारा जो फ्रेंड था, वो कहाँ गया जिनको मैंने पेड़ पे बिठाया था। जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, और वो सबसे अच्छा उसको जाइंट को लगा क्योंकि उसने किस करा था जाइंट को। वी डोंट नो, कहते हमें नहीं पता। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे बोले हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, ही इज़ गॉन अवे, कहते वो यहाँ से चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, कहते तुम उनको ज़रूर बताना कि कल ज़रूर आके मेरे गार्डन में खेलना है, जाइंट बोला। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड। कहते हैं हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ पे रहता है, हमने उसको कभी पहले देखा भी नहीं। अब जाइंट ये बात सुन के बड़ा उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। हर एक दोपहर को स्कूल ख़त्म होने के बाद बच्चे आते और जाइंट के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव्ड was never seen again। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जिसको जाइंट सबसे ज़्यादा पसंद करता था, वो नहीं दिखा। द जाइंट was very kind to all the children and he longed for his little friend and often spoke of him। How I would like to see him, he used to say। अब सब बच्चों के साथ वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो छोटे से बच्चे को वो बहुत मिस कह रहा था। कहते हैं अब मैं उसको कैसे देखूंगा। Years went by, कई साल बीत गए। And the giant grew old and feeble। कई साल बीत गए तो वो जो जाइंट था वो अब बुढ़ा हो गया था और कमज़ोर हो गया था। He could not play about anymore। अब वो नहीं खेल पाता था क्योंकि वो ओल्ड हो गया था। तो वो एक बड़ी सी आर्म चेयर पे बैठा बैठा बच्चों को देखता रहता और एडमायर करता उनके गेम्स को और उसके गार्डन को। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all। कहते मेरे गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फ्लावर्स हैं, उनसे भी सुंदर हैं। One winter morning he looked out of his window as he saw dressing। He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers was resting। एक दिन मॉर्निंग में उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा, तो उसने क्या देखा कि विंटर आई हुई है। अब वो विंटर से नफरत नहीं करता था क्योंकि उसको पता था कि अब विंटर सीजन का टाइम है और जो स्प्रिंग है वो सो चुकी है और जो फ्लावर्स थे वो रेस्ट कर रहे थे। सडनली ही रम्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। अब उसने आंखें अपनी मली और उसने देखा
क्या देखा? इट वॉज सर्टनली अ मार्वलस साइट. उसने एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruits hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. उसने एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा कि एक क्या था, बहुत ही दूर कॉर्नर में एक गार्डन में बहुत ही लवली वाइट ब्लॉसम्स, मतलब फूल खिल रहे थे, और उसकी जो ब्रांचेस थी उनके ऊपर गोल्डन और सिल्वर कलर के फ्रूट्स हैंग हो रहे थे. और उसके पेड़ के नीचे कौन था? वो ही छोटा सा बच्चा जो जाइंट बहुत मिस कर रहा था. Downstairs ran the giant in great joy, and out in the garden he hastened across the grass and came near to the child. फिर वो धीरे धीरे गया खुश होकर उस बच्चे के पास. And when he came quite close to his face grew with anger, and he said, Who had dared to wound thee? For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. जब वो बच्चे के पास गया तो उसको, सेल्फिश जाइंट को, गुस्सा आ गया. क्यों? क्योंकि उसने बच्चे के हथेली पर 2 नाखून के निशान देखे और 2 नाखून के निशान देखे उसके पैरों पर. Who had dared to wound thee? कहते तुम्हें किसकी हिम्मत हुई तुम्हें मारने की? जायंट जोर से चिल्लाया. Tell me that me take my big sword and slay him. मुझे बताओ, मैं अपनी तलवार लेकर उसको मार दूंगा. Slay means kill. किसने तुम्हें ये नुकसान पहुंचाया? नहीं, किसी ने नहीं. Answer the child. But these are the wounds of love. Who are thou? Said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. कहते मुझे किसी ने नहीं मारा, ये wounds हैं प्यार के. Who are thou means तुम कौन हो? जाइंट ने पूछा. और वो बच्चे के पास नीचे झुक गया. And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden which is paradise. कहते हैं कि तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज तुम मेरे गार्डन में चलो जहाँ पे पैराडाइज है, यानी कि हेवन है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड दैट द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम. और जब अगले दिन जो बच्चे आए दोपहर को खेलने, उन्होंने देखा कि वो जो जाइंट था वो पेड़ के नीचे मरा हुआ है और वो पूरा वाइट ब्लॉसम से कवर्ड है. यानी कि वो जो बच्चा था वो रियलिटी में कोई बच्चा नहीं था, कोई मैजिक पावर्स थी, आई थिंक सो, जो उसको अपने साथ ले गई. सो दिस वॉज द लेसन, द सेल्फिश जाइंट. वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स लेटर. थैंक यू.